नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। मोदी वर्सेज अशोक गहलोत में ही होगा चुनाव। टीना डाबी के बेटे की पहली फोटो आई सामने। रतन टाटा और इकराम राजस्थानी को मिलेगा अणुव्रत 2023 पुरस्कार और आचार संहिता लगने से पहले 50,000 शिक्षकों को मिली खुशखबरी। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से राज्य में 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी विशेष विमान से सुबह करीब 11:20 पर जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां से दंतेश्वरी मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। राजस्थान में अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि भाजपा वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि कमल का निशान ही चेहरा होगा, मतलब पार्टी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी वसुंधरा राजे का टिकट काट सकती है। मीडिया में सियासी जानकारों के हवाले से बताया गया है कि पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेताओं की सुर में सुर मिलाकर नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे हैं कि पार्टी कमल के निशान और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का निर्णय संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी ने 2023 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संस्थान अध्यक्ष अविनाश नाहर ने बताया कि राष्ट्र हित में अद्वितीय योगदान निभाने के लिए संस्थान के सर्वोच्च अणुव्रत पुरस्कार से उद्योगपति रतन टाटा को नवाजा जाएगा। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करने के लिए पंडित दीनदयाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ साहित्यकार इकराम राजस्थानी को अणुव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रवण के सानिध्य में आयोजित चयन समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। समारोह अगले माह मुंबई में आयोजित होगा। राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर रही टीना डाबी हाल ही में मां बनी हैं। उन्होंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म के बाद से ही हर कोई उसकी पहली झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब उनकी सभी चाहने वालों की ये मुराद पूरी हो गई है। दरअसल 2 अक्टूबर को टीना डाबी के बेटे की तस्वीर वायरल हो रही है। टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी भी राजस्थान कैडर में आईएएस अधिकारी हैं। रिया ने आईपीएस मनीष कुमार से शादी की है। 2 अक्टूबर को मनीष कुमार का जन्मदिन था। इस दिन मनीष नवजात को गोद में खिलाते और लाड़ प्यार करते दिख रहे हैं। आचार संहिता से पहले सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट में राजस्थान शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन कर दिया है। इससे शिक्षा विभाग में 50,000 शिक्षकों की पदोन्नतियां हो सकेंगी। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में 2 साल पहले राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 लागू किया गया था। इसमें व्याख्याता पद पर सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए यूजी-पीजी में समान विषय होना जरूरी किया था। इस नियम से यूजी-पीजी में अलग अलग विषय रखने वाले शिक्षक व्याख्याता पद पदोन्नति से बाहर हो गए थे। इसका शिक्षक लंबे समय से विरोध कर रहे थे। शिक्षक इस नियम में शिथिलता की मांग कर रहे थे। अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने नियमों में संशोधन करा दिया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का सोमवार को सत्रावसान कर दिया है। अब नए साल में नई सरकार सदन चलाएगी। इस विधानसभा की आखिरी बैठक 2 अगस्त 2023 को हुई। अब चुनाव के बाद 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में ही सदन चलेगा, जिसमें कुछ मौजूदा विधायकों के साथ नए चेहरे भी नजर आएंगे। 15वीं विधानसभा के दौरान 8 सत्र हुए। पूरे साल एक ही सत्र चलने पर विपक्ष से लेकर राज्यपाल तक ने कई बार आपत्ति जताई। राजस्थान की 15वीं विधानसभा 23 जनवरी को शुरू हुई थी। अब 15वीं विधानसभा के तहत कुल 30 बैठकें और कुल 147 दिन सदन चला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 तारीख की शाम को नाथद्वारा से उदयपुर पहुंचकर यहां टाउन हॉल में सुखाड़िया रंगमंच पर शाम को मिशन 2030 को लेकर पर्यटन हितधारकों से चर्चा करने का कार्यक्रम था। इस बैठक में झीलों की नगरी के टूरिज्म के विस्तार और विकास को लेकर विस्तार से चर्चा प्रस्तावित है। अब सीएम का दौरा रद्द हो गया है। वे इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ सकते हैं। इसमें होटल संचालक, गाइडलाइन एसोसिएशन, ट्रेवल्स एजेंसी एसोसिएशन और पर्यटन से जुड़े लोग शामिल होने वाले थे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में निकाली गई 258 पदों पर भर्ती के लिए हुए एग्जाम के रिजल्ट चौंकाने वाले आए हैं। रिजल्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो बड़ा झमेला हुआ है। बोर्ड को इस परीक्षा में 10 अलग अलग पदों पर निकाली गई इस भर्ती में कुल 446 अभ्यर्थी ही पास हो सके हैं। इसमें जूनियर असिस्टेंट और ड्राफ्टमैन के पदों पर जितने भी लोग पास हुए हैं उन सभी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि इन पदों पर जितनी संख्या में
भर्ती की जानी है उससे आधी संख्या में भी कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। कनिष्ठ सहायक के 50 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा में केवल 18 लोग ही पास हुए। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि कनिष्ठ प्रारूपकार के 10 पदों पर करवाई गई परीक्षा में बोर्ड को केवल मात्र एक ही योग्य अभ्यर्थी मिला। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस और जयपुर शाखा की ओर से सीए मेंबर्स के लिए 2 दिवसीय नेटवर्किंग सम्मेलन एक्सीलरेट और मैक्सिमाइज प्रैक्टिस का शुभारंभ सोमवार को जयपुर के होटल मैरियट में किया गया। सेंट्रल काउंसिल मेंबर और कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस के अध्यक्ष सीए प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि ये विशेष सम्मेलन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रैक्टिस को बढ़ावा देना और उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के तरीकों को साझा करना है। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रदेश में सर्वाधिक पट्टे बांटने का रिकॉर्ड उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के नाम बना है। इस उपलब्धि पर सोमवार को जयपुर में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने यूआईटी सचिव सावन कुमार शायल को सम्मानित किया। गांधी जयंती पर जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में हुए समारोह में अभियान अवधि में यूआईटी उदयपुर के सचिव रहे नितेंद्र पाल सिंह एवं अरुण कुमार हसीजा को भी सम्मान से नवाजा गया। राजस्थान सरकार ने सोमवार देर रात 20 आईएएस और 20 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर करते हुए 5 जिलों के कलेक्टर और 6 जिलों में एसपी बदल दिए हैं। वहीं अजमेर में होटल कर्मियों से मारपीट मामले में विवादों में रहे आईएएस गिरधर और आईपीएस सुशील कुमार को भी पोस्टिंग दी गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए केकड़ी, चित्तौड़गढ़, खैरथल, झुंझुनू और टोंक जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। वहीं आरुषि अजय मलिक को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त लगाया गया है। इसके अलावा आईएएस डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और कन्हैया लाल स्वामी को कृषि विभाग में आयुक्त लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इसमें पार्टी की राज्य इकाई के कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह और रायपुर के पार्षद तरुण वैद का नाम शामिल है। आपने पहले लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। इस तरह से पार्टी ने 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भी 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 19वें एशियन गेम्स के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज के साथ दिन का आगाज किया। भारत के लिए 1000 मीटर कैनो स्प्रिंट में अर्जुन सिंह और सुनील सलाम ने 3 मिनट 53 सेकंड में रेस पूरी कर मेडल अपने नाम किया। चीन के हांगझोउ में हमारे प्लेयर्स अब तक 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज समेत कुल 61 मेडल जीत चुके हैं। आज भारत को एथलेटिक्स में मेडल की उम्मीद होगी। हाथीदांत की तस्करी के मामले में गिरफ्तार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ही गिरोह का सरगना है। ट्रेनिंग के दौरान कोयंबटूर में तस्करों के संपर्क में आए सब इंस्पेक्टर ने करोड़ों के लालच में पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 30 सितंबर को क्राइम ब्रांच और सवीना थाना पुलिस ने एसआई राहुल मीणा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार मीणा कोयंबटूर से हाथी के 2 दांत साथ में लेकर आया था। पहले उसने इंटरनेट पर इसकी कीमत का पता किया, इसके बाद वो कश्मीर से कोयंबटूर गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार अनेक वरिष्ठ नेता अपनी पुत्र पुत्री और पुत्रवधू आदि के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में पिछले चुनाव और उपचुनाव का ट्रेंड देखें तो नेताओं के परिवारों के 54% सदस्य ही चुनाव जीत पा रहे हैं। इनमें जीत का स्कोर भाजपा नेताओं के परिजन का 33% और कांग्रेस नेताओं के परिजन का 65% रहा है। इनमें से कुछ को जातिगत गणित का लाभ मिला तो कुछ को विरासत का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।